हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 11 और 11:30 के आसपास का टाइम हो गया था और लास्ट ब्लॉग जहाँ पे मैंने एंड करा था उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ये संडे का डे था, मैंने बताया था कि कोई आने वाला है तो उसी सब चीज़ों की प्रिपरेशन चल रही थी। क्लीनिंग का जो काम था वो मैं सारा निपटा चुकी थी, नहा धो करके आ चुकी थी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं सेट कर चुकी थी। मतलब मेरा जो घर का क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम था ना वो सारा फिनिश हो चुका था। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभार व्यूवर्स का कहना होता है कि आप सारा ब्लॉग जो है किचन में क्यों निकाल दिया आपने। तो गाइज़, मेरा जो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम था वो सारा मेरा हो चुका था और नेक्स्ट जो लास्ट वाला ब्लॉग था ना वो ऑलरेडी 17 मिनट का हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने उसमें वो ऐड नहीं करा। और ये वाला जो पार्ट था फिर मैंने ये सेकेंड पार्ट में करा है और इस ब्लॉग में पूरा आपको किचन से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा क्योंकि जो भी मैं फुल डे करती हूँ वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ और उसमें बहुत सारे काम रिपीट भी होते हैं। क्लीनिंग का काम मेरा हो चुका था तो इसमें क्लीनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी मेरा कुकिंग वगैरह का काम रहता था, कुकिंग और किचन से रिलेटेड काम सारा रहता था जो कि मैं नहा धो करके आ गई थी, उसके बाद मेरे को करना था। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप मतलब क्लीनिंग वगैरह का कोई ब्लॉग देखने के लिए आए हैं क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, तो इसमें आपको वो सब देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाऊंगी जिनके लिए मैं ये सब प्रिपरेशन कर रही हूँ और बस यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे मनीष मार्केट होकर के आ गए थे, जो सामान उन्होंने लाना था। मैंने कहा कि मैं नहा करके आ जाती हूँ, उसके बाद मैं अपना ये कुकिंग वगैरह का काम निपटा लूँगी, तब तक फिर अपना मनीष नहा धो लेंगे। बेटू नहा चुकी थी, उसको मैंने रेडी कर दिया था और मैं अभी नहा धो करके रेडी हो गई थी। और जो भी सामान मनीष लेकर के आए थे वो मेरे को इसमें रीफ़िल वगैरह करना था। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना तो मतलब थोड़ा टाइम ले लेते हैं, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें पहले ही सेट वेट करके रख दी थी। आलू वगैरह मैं बॉईल करके गई थी, मतलब जो मेरे को बनाने थे आलू के पराठे, और तो उसकी ना सारी प्रिपरेशन मैं करके गई थी। तो आलू बॉईल कर दिए थे, जो भी उसमें कोरिएंडर लीव्स वगैरह डालनी थी वो डाल दिए थे और इसके साथ मेरे को थोड़ा रायता बनाना था। तो मनीष अभी मार्केट से कर्ड लेकर के आए थे, तो फिर उसके बाद मैं रायते बनाने के लिए मैंने कर्ड निकाल ली थी एक बोल में, उसको अच्छे से मिक्स मैंने कर दिया था। जो उसको मिक्स करने के लिए विस्कर होता है ना वो मेरे पास नहीं है, तो मैं एक फॉग या फिर जो नॉर्मल स्पून होते हैं उससे अच्छे से फेंट लेती हूँ कर्ड को। आप मिक्सी में भी चला सकते हैं बट इतना तामझाम करना थोड़ा सा वो लगता है, तो मैंने ऐसी स्पून से कर लिया था। इससे भी ना काफ़ी अच्छे से हो जाती है ठीक। और वैसे भी जो मदर डेयरी वाली कर्ड होती है ना वो ऑलरेडी बहुत फाइन सी होती है और जो थोड़ा अमूल वाली होती है ना वो थोड़ी दाने दाने से होते हैं उसके अंदर। बट ये वाली मदर डेयरी वाली जो कर्ड होती है ना वो एकदम सॉफ्ट सी होती है, वैसी बटरी बटरी सी। तो इसको ना बहुत ज़्यादा ऐसे फेंटना नहीं पड़ता, मैंने स्पून से ही फेंट लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो रोस्टेड पाउडर मैं बनाती हूँ ना उसके अंदर हींग डाल करके उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, वो मैंने डाल दिया था। उसके अंदर अजवाइन भी थोड़ी सी डाली जाती है बट अब कभी कभार अजवाइन वगैरह नहीं होती मेरे पास, तो फिर मैं सिर्फ जीरा और हींग पाउडर डाल करके बना लेती हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और फ्रेगनेंस आ जाती है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने बूंदी वगैरह डाल दी थी। उसके बाद थोड़ा सा अनियन मैंने इसमें कट कर दिया था और थोड़ा सा ही करा था क्योंकि हर किसी को ये अनियंस वगैरह ऐसे रॉ वाले पसंद हों तो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे डाल दिया था। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स डाल दी थी। सॉल्ट वगैरह मैंने अभी इसमें ऐड नहीं करा था, सॉल्ट पहले डाल दो ना कर्ड वगैरह किसी भी चीज़ में, तो सॉल्ट से ना पानी छोड़ जाती है कोई भी चीज़, तो फिर ये पतला हो जाता, तो इसलिए मैंने इसके अंदर अभी सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं करा था। मैंने कहा जब मैं सर्व करूँगी साथ के साथ सॉल्ट वगैरह ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी साइड में ये वाले ना जो मॉर्निंग जो लास्ट व्लॉग में मैंने ये कांच के बोल्स वगैरह निकाले थे वो सारे ना मैंने जाने से पहले, नहाने जाने से पहले वॉश वगैरह करके रख दिए थे ताकि सारे ना अच्छे से ड्राई हो जाएँ। तो साइड में रखे हुए थे वो भी मैंने कर लिया था। दूसरी साइड मैंने मिल्क का पैकेट फाड़ के खीर बनने के लिए रख दी थी। सारे जो काम थे ना वो मैं नहाने से पहले करके गई थी, जो छोटे छोटे काम थे। और कुछ चीज़ें थी जैसे मिल्क आता तो तभी मैं खीर बनने लगती, रायता के लिए दही आती तो तभी मैं रायता बनने के लिए रखती। तो जो मेरे को पहले प्रिपरेशन करनी थी ना वो सारी मैं करके गई थी, जैसे कि न्यू क्रॉकरी वगैरह मेरे को वॉश करके रखनी थी, वो सब मैं करके गई थी। आके फटाफट से फिर मैंने आटा लगा दिया। आलू वगैरह की जो पराठे की प्रिपरेशन होनी थी वो भी मैं ऑलमोस्ट करके गई थी, बस इनको मैश करना था। तो एक साइड मैंने कर्ड कह रही हूँ, सॉरी, ये खीर बनने के लिए रख दी थी और दूसरी साइड यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे चॉपिंग वगैरह का काम भी मैंने निपटा लिया था ऑफ कैमरा, क्योंकि किचन का ही व्लॉग जो था ना वो बहुत बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको वीडियो को कट करके
के बाद फिर यहाँ पे मैंने राइस वगैरह अच्छे से वॉश कर लिए थे, चॉपिंग का काम निपटा लिया था। और दूसरी साइड मतलब जो भी ये राइस वगैरह पुलाव बनाने के लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी थी ना, वो सब मैंने कर ली थी। जो सोया चंक्स होती हैं उसको अब मैं वॉश करके रख रही हूँ। और वेजिटेबल्स वगैरह जो थी वो मैंने पहले से ही कट करके रखी हुई थी, जैसे थोड़े मटर वगैरह छील के मैंने रखे हुए थे। और जो गोभी वगैरह इसमें मेरे को डालनी थी वो भी मैंने पहले से कट करके रखी हुई थी। ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना बहुत टाइम सेविंग मतलब करते हैं, फटाफट से उठाओ और कर दो। एडवांस में मैं कट करके नहीं रखती हूँ, जैसे एक रात पहले ही करके रख दी। मटर वगैरह छील लेती हूँ, लेकिन सब्जी मैं अभी प्रेफर नहीं करती कि मैं एडवांस में कट करके रखूँ अभी, क्योंकि मेरे को एडजस्ट हो पा रहा था। जब बेटू का स्कूल थोड़ा अर्ली मॉर्निंग होगा या मनीष का ऑफिस बहुत ज़्यादा अर्ली टाइम पे मेरे को उठना पड़ेगा, तो मैं भी ये सब करके रखूँगी। बट अभी मेरा काम चलता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फ्रेश चीज़ें ही मतलब कटवट करके बनाऊँ। उसके बाद फिर यहाँ पे जिंजर गार्लिक भी मैंने थोड़े से छील लिए थे, क्योंकि जिंजर गार्लिक का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है पुलाव वगैरह बनाओ। और चॉपिंग बोर्ड पे ही मैं कट कर लेती हूँ। जो ओपन किचन होती है ना काफ़ी फैल जाती है, और ओपन किचन में ना हमको गेस्ट को मतलब प्रेजेंटेबल भी किचन को रखना होता है और सारी कुकिंग वगैरह भी करनी होती है। तो मेरे को थोड़ा सा अपनी स्पीड को मैंने बढ़ाया हुआ था कि फटाफट से ये सारे काम कर लूँ, और जब तक गेस्ट आते हैं तो उनके सामने मेरे को अपनी किचन को भी प्रेजेंटेबल बनाना है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म जो है वो नीट एंड क्लीन करके रखना है। तो अभी काफ़ी भरा हुआ है, जैसे ऑफ कैमरा ना मैं फटाफट चीज़ों को निपटा करके कटिंग वटिंग का काम करके निपटा करके साथ के साथ पैक करती जा रही थी। दूसरी साइड मैंने यहाँ पे सैलेड वगैरह भी छील करके रख लिया था, ताकि जो ये पील्स वगैरह है ना सारी चीज़ों के, इसको मैं गार्बेज में थ्रो कर दूँ। एक जो डस्टबिन है ना हमने बाहर रखी हुई है, तो जो भी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाता है ना वो हम बाहर के बाहर फेंक देते हैं, तो इसलिए सारा गार्बेज वगैरह मैंने बाहर थ्रो कर दिया था। और ये सारी प्रिपरेशन हो गई थी, खीर बन रही थी। और खीर में मैंने क्या करा था, राइस जल्दबाजी में इतने ज़्यादा डाल दिए थे कि वो अभी भी उसमें बहुत सारे राइस थे, तो इसमें मैंने थोड़ा और मिल्क ऐड करा। और यहाँ पे देखो मेरी एक्साइटमेंट, क्योंकि फ़ोन आ गया था कि गेस्ट आ चुके हैं। चलो अभी मैं मिलवाती हूँ। देखो मेरे को आहट से पता चल गया था कि ऊपर आ रहे हैं अभी, तो बेल बजने से पहले ही मैं बाहर खड़ी हो गई थी, मतलब गेट के पास खड़ी हो गई थी। और ये देखिए कौन आया है मेरी फ्रेंड आई है, मुंबई से आया मेरा दोस्त तो वो आई थी मेरे से मिलने के लिए। अभी फ़िलहाल उसको कहीं जाना था, बट स्टिल वो इतनी दूर से आई थी मेरे को मिलने के लिए। मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा। ये मेरी फ्रेंड है, मीशू व्लॉग नाम से इसका चैनल है, आप जा कर के देखना, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती है। और थोड़ी सी जल्दबाजी थी तो बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फटाफट से सैलेड को मैंने इस तरह से सजा दिया था। आकर के सबसे पहले नहाने के लिए गई, क्योंकि ना टाइम बहुत कम था एक्चुअली। इन्होंने निकलना था आगे, इनकी मनाली का आगे मतलब वॉल्वो से इनको जाना था, तो वो उसका टाइम था। तो फटाफट ये ऑलरेडी लेट थे, इनकी ट्रेन जो थी वो लेट यहाँ पे पहुँची थी, और यहाँ घर आते आते इनको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ना टाइम था नहीं, फटाफट से मैंने टी बनाई जीजू के लिए। तब तक ये इशिता नहा करके आ गई थी। मेरी फ्रेंड का नाम इशिता है, बट इसका जो चैनल है वो मीशू व्लॉग के नाम से है, आप जाके ज़रूर देखना। तो फटाफट से जीजू के लिए मैंने टी बनाई, इतने ही नहाने के लिए गई। फिर ये नहाने के लिए आई, मैंने इसको खाना सर्व कर दिया था, क्योंकि जीजू ने बोला ये खाने में टाइम लगाएगी तो तुम इसको पहले खिला देना। फिर अभी जीजू गए हुए थे नहाने के लिए, तब तक यहाँ पे मैंने सबके लिए लंच, और इवनिंग का ही ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, तो फटाफट से मैंने सबके लिए यहाँ पे खाना वाना लगाया। और सबको थोड़ा थोड़ा मतलब इसको इशिता को ना मैंने साथ में सर्व करके दे दिया था, ताकि तब तक जीजू आए ये अपना हाफ़ फिनिश कर चुकी हो। और यहाँ पे मस्ती मजाक चल रहा था। ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैंने लॉन्ग रखा है वीडियो में, हो सकता है आप सब बोर हो, बट मेरे को अपनी मेमोरी के लिए इसको रखना था। ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, हम बैठ करके बहुत हमने इंजॉय करा। बहुत थोड़ा सा टाइम था, मैक्सिमम 2 आवर्स भी नहीं होंगे हमारे पास, तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को कि वो आई थी स्पेशली। और बहुत कम देर के लिए आई थी, अभी आते हुए वापस आएगी मेरे पास दोबारा से, फिर हम साथ में बहुत इन्जॉय करेंगे। बट थोड़ा टाइम भी मैंने बहुत इन्जॉय करा। और उसके बाद फिर मैं बना रही थी गर्मा गर्म पराठे आलू के, और जीजू भी नहा धो करके आ गए थे। बस खाना प्लेट रखते ही इनको निकलना था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी, इनकी ट्रेन बहुत लेट पहुंची थी, और फिर यहाँ तक आने में और लेट हो गए थे। तो उसके बाद जो उनका नेक्स्ट वॉल्वो थी वो भी मतलब ऐसे हो रहा था कि पकड़ पाएंगे या नहीं, तो बहुत ना हौच पौच हो गई थी सारी चीज़ों में। फटाफट से सबने खाना खाया और निकल गए। से बस इतना ही टाइम हमारे साथ थे, बस नहाए खाया और चले गए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या लेकर आई थी मेरे लिए और हमारे लिए मतलब।
तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसने ना बातों बातों में, क्योंकि मेरे से फ़ोन पे तो हम बात करते हैं, तो बात करते करते ना इसने मेरी सारी चीज़ें मेरे से जानी कि मेरे को क्या पसंद है या मैं क्या लेना चाहती हूँ आगे। तो ये मैडम वही लेकर के आ गई मेरे लिए। ये थी नेम प्लेट जिसमें मिस्टर एंड मिसेस भट्ट लिखा हुआ था। उसने बातों बातों में ये भी जाना कि मेरे को नेम प्लेट चाहिए तो मैं उसमें क्या लिखवाना चाहती हूँ, मतलब हमारा नेम या फिर मिस्टर एंड मिसेस करके। तो उसने वो निकलवाया मेरे से बातों बातों में, वो जान करके, फ्लैट नंबर जान करके सब इसने उस पर प्रिंट करा दिया। तो हम, मतलब होता है ना, हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो अगर उसकी पसंद का हो तो उसकी एक्साइटमेंट लेवल ही बहुत हाई हो जाता है। तो वही मेरे साथ था। ये मेरी पसंद से इसने ये बनवाई थी, स्पेशली कस्टमाइज़ करके बनवाई थी। और उसके बाद ये बेटू के लिए 2 ड्रेसेस भी लेकर के आई थी। एक्चुअली थोड़ा वॉइस ओवर मेरा स्लो चल रहा है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, और वीडियो जो है वो भाग रही है। और थर्ड ये लेकर के आई थी। 2 बेटू के लिए ड्रेसेस थी, एक ये फ्लावर पॉट था और एक तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ थी हमारे लिए। तो ये सब लेकर के आई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हो गई थी बहुत स्लो क्योंकि जब कोई चला जाता है ना तो एकदम सूना सूना सा हो जाता है। तो वही था, अब चीज़ों को मैं समेट रही थी। अब दोबारा से मेरे को डिनर की प्रिपरेशन करनी थी और जो भी किचन में थोड़ा बहुत फैला हुआ था वो सब समेटना था। वो फिर मैंने आगे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि ऑलमोस्ट 60% आज का जो व्लॉग था वो किचन में ही था। तो फिर आगे और ज़्यादा किचन में करना नहीं चाहती थी। तो इसलिए ये छोटू मोटू सा मैंने यहाँ पे व्लॉग जो था वो एंड कर दिया था, चीज़ों को अरेंज करके, मतलब सारी जगह जो थी वो सारी चीज़ों को सेट वेट करके उनके प्लेस पे रख दिया था, जो भी चीज़ें यहाँ पे फैली हुई थी। और उसके बाद दोबारा मैं चली गई थी किचन में, हल्का फुल्का जो भी डिनर में बनाना था वो बनाने के लिए। उसके बाद मेरे को थोड़े से बर्तन वगैरह निपटाने थे। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।